नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है यूएई प्रेसिडेंट्स रोड शो इन इंडिया, मुस्लिम कार्ड प्लेयर्स विल बी समथिंग समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं और खुद पीएम मोदी वहां पर हैं, पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ा इवेंट है, तो बड़ा जबरदस्त रहने वाला है और पाकिस्तानियों के दिलों पर सांप लौटने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं भाई कि वीडियो में क्या है। हो गया सर। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है दुबई के अंदर से। सर, दुबई ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है, इंडिया के गवर्नमेंट ने मिलकर दुबई के साथ ये मुआहदा किया है कि दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा इंडियन टाउन बनेगा, जिसके अंदर ए टू जी हर चीज़ इंडियन अवेलेबल होगी, हर चारों तरफ इंडियन ही इंडियंस होंगे वहाँ पर। और अभी दूसरी न्यूज़ आ रही है कि यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर होता है, वो अभी विजिट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के गरज से। वो इंडिया में जाकर रोड प्राइम मिनिस्टर सदर थोड़ी ना होता है। प्राइम मिनिस्टर तो वजीर आजम होता है और सदर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। कंफ्यूज हो गए हैं आप? गलत बोल रहा हूं तो बताइए। यही होता है ना, सदर जो है वो प्रेसिडेंट है और वजीर आजम जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो वो प्रेसिडेंट है, यूएई के प्रेसिडेंट है, एक तरह से किंग है। रोड शो करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर और बिलियनों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं हैं अपने मुल्क के साथ। ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो। ये तो अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहते। आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले। आईटी का ले लें, किसी भी प्रोफेशन में देख लें। अब उन्होंने 60% ईंधन उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो ना 60% उस पर ले आए हैं इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है। तो सर देखें, वो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ हम चीखने और पुकारने में रह गए हैं। ठीक है तो क्या इस बात पे जी 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 कंप्लीट करें, मैं बताता सर। फिर उसके बाद देखें ना, जो भी अपने मुल्क के साथ अब सिंसियर होगा, वो कोई भी कंट्री हो, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा। आप देख लें, सहरा था दुबई को, और आज देखें दुनिया का इंटरनेशनल लेवल बन गया है। हर मुल्क की फ़्लाइट वहाँ पे लैंडिंग करती है कि नहीं करती? ठीक है। फिर उसके बाद एक वो सहरा से उठ के उसने कहाँ से सफ़र किया है, उसको पहली परवाज़ देने वाले हम हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक सर, है। कैसे देखते हैं आज आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर, हम बहुत पीछे बैकवर्ड, अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं, जी और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना, वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। एग्री कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे कि वो हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करे? कोई इन्वेस्टमेंट करने पहले आता है, उससे पहले कहते हैं भाई हमारा परसेंटेज क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले हम अपने लिए सोचते हैं, हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की भी करेंगे, और आपके दूसरे मुल्क से आके आपके मौके फराहम होंगे आपको। गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बन रही है, जिसके अंदर टोटली जितने भी आपने देखा होगा कि जो आईटी हब बनाने जा रहा है दुबई, उसको इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को किस तरह से वो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। G20 वहाँ पर हुई, वर्ल्ड कप वहाँ पर खेला गया, दुबई वहाँ पर, दुबई के बड़े बड़े शेख, और अभी आपको पता है कि ये इवेंट करवा रहे हैं। इवेंट से पहले ही तकरीबन 86 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उस शहर के अंदर चली गई है। और अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की टोटल जीडीपी, इस टाइम पाकिस्तान के टोटल फॉरेन रिजर्व कितने हैं? तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स के हैं। इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देखें एक सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके जा रहा बंदा, कैसा अपने मुल्क के साथ लॉयल है वो। सर, आप उनका एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी नहीं मान, तो फिर आप दूसरी तरफ किधर जाएंगे? आपके मुल्क में भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन पड़ा, क्या वो मुल्क के साथ सिंसियर है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है। ठीक है। वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी जीडीपी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने आईटी के लिए तरक्की कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और कहीं भी देख लें इंडियन बैठा है, नहीं बैठा तो बता दें।
आप सर्च गूगल सर्च कर लें, अब मुझे तो वो है ही नहीं, आप गूगल सर्च कर लें जो मैंने बातें की हैं कि हर लेवल पे उनके बंदे बैठे हुए हैं। जिस तरह से इकोनॉमी को पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना दी, मईशत को कहाँ लेके चले गए हैं वो, तो क्या हम यहाँ पर पिटते रहेंगे, रोते रहेंगे, उनको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कैसे देखते हैं आप? सर फ़र्क किसी को भी नहीं पड़ता, अगर आप अपने घर में रो रहे हैं तो साथ वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्यों रो रहे हैं। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप अच्छा खा रहे हैं, वो आपको देख के उसको फील करेगा और उसको लेके एक विजन को लेके चलेगा कि मैं क्यों ना स्ट्रगल करूं। बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आप ये देखें ना, मैंने 2007 में विज़िट किया था ना, यकीन करें मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का बहुत अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जी तकरीबन क्या विजिट किया 2007 में? हाँ जी 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था, ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी। अच्छा, ठीक है। ऐसा कंडीशन देखा यहाँ पर, तो हमारे लोग, हमारे मीडिया एज अ पाकिस्तानी अगर कहेंगे कि भाई अगर हमने खुद ये सोचा है, ये समझते हैं मीडिया को देख देख के कि वहाँ पर तो मुसलमान बाहर निकलते साथ ही कत्ल कर देते हैं, आपने ये सारी चीज़ नहीं सर, कुछ भी है, सिर्फ वो एक थर्ड पार्टी होता है उधर। सादत भला किस लिए होते हैं? हिंदू कर रहे हैं तो कोई हिंदू ही शरारत करेगा, इल्ज़ाम मुसलमान पे आ जाएगा, मुसलमान कर रहा है मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर, मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। 1.5 माह एक बड़ा टाइम होता है, कोई वीक नहीं है। कहाँ कहाँ विजिट किया? मैं वहाँ के मेरठ शहर में भी फिरा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे ये है कि अगर आपने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है ना, तो आपको थाने में एंट्री करवानी पड़ेगी। हाँ, पाकिस्तानी एज एज अ पाकिस्तानी आपको करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवाते तो फिर जाहिर सी बात है, जो कोई टेररिज्म है, फसादात है, उसमें आपको इंक्लूड तो वो करेंगे। बिल्कुल सही, आपका पार्ट भी मानेंगे। वो कैसे देखते हैं कि जब एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे तो कन्वेंस कैसी थी, डेवलपमेंट कैसी थी, वहाँ के लोगों की 2007 के अंदर कैसी कन्वर्सेशन थी, इंग्लिश में वो कैसे थे, पढ़े लिखे थे या नहीं थे, हमारी तरह थे? मेरी भाभी टीचर थी तो मैं उनके साथ स्कूल में जाना हुआ। यकीन करें कि आई एम ग्रेजुएट, लेकिन उस टाइम तो मैं FA था, इतना वो नहीं था। तो सर मैं एक बच्ची का मुकाबला नहीं कर पाया था जितनी उसकी हाईली इंग्लिश थी। अच्छा, मैं, हालांकि लोग नहीं बताते अपनी बात कितने साल की होगी बच्ची? मैक्सिमम वो 7 या 8 स्टैंडर्ड की होगी। मैं 7-8 साल की बच्ची इंग्लिश मतलब कि एक पाकिस्तानी नहीं पूरा रहा आई एम था। नॉट सर्वाइव, मैं नहीं कर पाया उसे कंप्लीट। मैं ये बंदे लोग अपनी शर्म की वजह से नहीं बताते, मैं बताता हूँ कि उन्होंने बहुत तरक्की की है सर। उनका सारा सिस्टम राशन पानी आप देखेंगे कार्ड पे चलता है। हाँ, एक फैमिली मेंबर ऐड होता है तो उसका इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलती है? राशन कार्ड वहाँ पे चलता है? राशन कार्ड चलता है। तो आपके जो सिस्टर है उनका भी बना हुआ है? मेरा हमाम तो ठाकुर है ना, मेरा कज़न MLA है। अच्छा, मतलब जो निचले तबके के लोग, जो गरीब लोग होते हैं, उनको राशन मिला क्या? अमीर गरीब सबको मिलता है? सबको फैमिली वो राशन कार्ड के जरिए मिलता है गाँव वगैरह में। अच्छा, तो वहाँ पर राशन कार्ड था? हाँ, राशन कार्ड उनके बने हुए हैं राशन सबके। कार्ड में क्या क्या मिलता था 2007 में? जो उनका घर का सारा सिस्टम है उसे राशन कार्ड पे ही है। और ये भी बता दूं कि कोविड से ही अभी तक राशन फ्री में दिया जा रहा है, पैसे नहीं लिए जा रहे, फ्री राशन है, फ्री, पर फैमिली नहीं, पर बंदा 5 किलो। तो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 25 किलो राशन आपको फ्री है। और अभी जब हमारा बजट अभी पास हुआ था, जब बजट आया था हमारा, तो उसमें फिर से प्रावधान किया गया कि अगले पूरे साल फ्री रहेगा और उसके लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो हम तो फ्री दे रहे हैं राशन भाई। हर चीज़ उसकी राशन कार्ड पे है। तो यहाँ पर राशन कार्ड का कोई कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में? और सर यहाँ पे पहले आप तो राज्य सही बात है। पहले आप तो राज्य हैं, फिर ही किसी को खिलाएंगे ना। यार, कैसे देखते हो जब एक ही मुल्क में एक ही टाइम के अंदर दो मुल्क आज़ाद होने वाले, एक कहाँ चला गया, दूसरा कहाँ चला गया, जब आप वहाँ पर देखकर 2007 के अंदर उनकी डेवलपमेंट देखकर क्या दुख होता था कि यार काश हमारे में भी ऐसा होता। मुंबई के एक CM का बयान है, या पता नहीं किसी और का, कि 2025 तक पूरे मुंबई में कोई मकान कच्चा नहीं रहेगा। 2025 तक अगर कोई मकान वहाँ पर कच्चा नहीं रहेगा? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार। कितनी बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब का मुल्क है, वो छोटा मोटा कंट्री नहीं है। मैं अपने गांव की बात बताता हूं। अब मेरे गांव में आपको एक भी कच्चा मकान नहीं दिखेगा, बमुश्किल। किसी ने मड़ैया डाल रखी हो किसी और वजह से, लेकिन उसके पास एक पक्का मकान जरूर होगा। 2 कमरे का ही हो लेकिन पक्का मकान जरूर है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पूरे देश भर में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके तहत सबके घर पक्के कराए गए, पैसे दिए गए कि बनाओ घर। आप सोचो, और ये पूरे देश में है। छोटा मोटा वो कंट्री संभाला जा रहा है, 1.5 संभाला करोड़ जा रहा है। से 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे।
सर जब हम खाएंगे और कमाने की जगह हम तो उम्रा के अयाशी की भुगतान भुगत रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कभी आपने अपने ननियाल को कहा हो कि भाई आप इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ जाओ, तो क्या उन्होंने कभी आपकी बात नहीं, के नहीं, वो कहते हैं हम तो खुशहाल हैं, अच्छा कोई सवाल ही नहीं पैदा होते रहा है। क्यों खुशहाल होने की कभी ये नहीं कहा कि भाई वो तो इंडियंस है, वो तो यहाँ पर तो हिंदू रहते हैं, यहाँ से ज़्यादा इस्लाम वहाँ पे है। ना करें आप। मैं दावे थे आपका ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक है आप देख लें, हाँ, मेरे कज़न की वहाँ पे ना डेथ हो गई सडनली बाय चांस रोड एक्सीडेंट में। यकीन करें कि मैंने उस चीज़ में ये मैं महसूस किया कि ना मौलवी साहब आए बयान दिया और चले गए, ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। यहाँ तक जब तक हम वो उनके हलवे जलवे का इंतज़ाम ना करें तो वो आते ही नहीं हैं, जब तक उनकी मुट्ठी ना बंद करें तो वो आते ही नहीं हैं। तो फिर इस्लाम यहाँ ज़्यादा हुआ कि वहाँ पे हुआ। वहाँ पर ज़्यादा हुआ यार। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, ये चश्मदीद गवाह हैं जो इंडिया होकर आए हैं, जो वहाँ पर कहते हैं कि भाई इस्लाम को रहने नहीं दिया जाता, मस्जिदें गिराई जाती हैं। मस्जिदें गिराने के वक्त क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो हर बंदा कहते हैं शर मैंने बताया ना पहले, शर्फ सन बंदे अनासिर होते हैं, हर जगह होते हैं, हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है होते हैं। कहीं वो मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं और कहीं वो लोएस्ट में थोड़े होते हैं। बिल्कुल सही तो ये तो फिर सिस्टमाइज है ना, इसको हम अकलीतों को अच्छे हमने लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी हर माशरे के अंदर पाए जाते हैं। ये आपकी सोच में मुनसर, आप उसको कैसे डील करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग। देखिए बहुत बड़ी बात ये कह के गए हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपने सच्ची बात कही। तो पाकिस्तान के लोगों, सुनिए और समझिए कि भारत क्या है। भारत वो नहीं है जो आपको दिखाया जाता है। भारत वो नहीं है कि मुसलमानों को बिल्कुल सांस लेने भी नहीं दिया जाता। यहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस भारत के नागरिक हैं और जो इस देश का नागरिक है उसको बराबर के राइट्स हैं। कोई उसकी राहों में बाधा नहीं बनता कि तुम ये बन सकते हो और ये नहीं बन सकते हो। क्योंकि तुम ये मुसलमान हो तो तुम ये कर सकते हो और ये तुम नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में है कि आप मुसलमान हैं तभी आप पीएम बनेंगे, आप मुसलमान हैं तभी आप प्रेसिडेंट बनेंगे। मतलब आप समझिए इस बात को। तो इंतहा पसंदी कहां ज्यादा हुई, किस कौम में हुई? हमारी कौम में जो सबको बराबर के हुकूक देती है, जो कोई मजहब नहीं देखती, कोई जाति नहीं देखती, या वो उस देश में ज्यादा है जहां पर मजहब देखकर उसको बोला जाता है कि तुम एयरफोर्स चीफ बनोगे, तुम पीएम बनोगे, तुम प्रेसिडेंट बनोगे, तुम चीफ मिनिस्टर बनोगे। वालेकुम सलाम सर जनाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर हमारा दोबारा से बात हो रही है। सर यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंडिया विजिट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की गरज से। सर ये कुछ 1-2 दिन के बाद वो मिलेंगे इंडिया में हमें, वो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर रोड शो करेंगे, जहां पर बताएंगे कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं आगे और क्या करने नहीं जा रहे। एक और न्यूज़ है, दुबई के अंदर एक मिनी भारत टाउन बन रहा है, जिसके अंदर टोटली मॉल्स होंगे, हर एक चीज़ वो जो इंडिया में अवेलेबल है वो दुबई के अंदर भी अवेलेबल होगी। कैसे देखते हैं आप? वो जाते हैं, बात करते हैं, टेबल टॉकिंग करते हैं, भाई आओ इन्वेस्टमेंट करो, हमसे कमाओ, हम भी आपको कमा के देंगे। हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी कहाँ चला गया आज के टाइम में? ऐसा है जी कि जब हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ और अपना मुआवजा करते हैं ना, जी तो बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है अपने जी। मुल्क के अलावा। जी हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ अदवार में जो हुकूमतें आईं, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया। ओके इतना किया कि कहीं वो फील्ड ऐवान किया, कहीं सरे माल किया, तो ये सब बन गए। जी तो कहाँ से बने? जी वो इसी जो हम कर्ज़ा लेते थे IMF से जी या किसी वर्ल्ड बैंक से, तो उसमें जो इनकी जो होती थी ना, वो कमीशन जो होती थी या जो होती, तो उसमें से इन लोगों ने सब लूट लाट के वहाँ लगा दिया। ओके अच्छा, जब वहाँ लग गया, अब सारी दुनिया को पता है कि यहाँ कितने अमीर लोग हैं, हुक्मरान, जी जिन्होंने अपना सब कुछ बाहर रखा हुआ है, मुल्क के अंदर नहीं। अच्छा, अब मुल्क के अंदर जब उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जी तो हम उनको कहते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें, तो वो कहते हैं जी कमाल है, आपके पास तो इतना पैसा है, आप एक सड़क पे खड़ी हो जाए, आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, प्राडो गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ चल रही नज़र आएंगी, तो आपको क्या ज़रूरत है ऐसे करने? आप अपने लीडरान को ये कहें कि अपने मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जी बिल्कुल
बजाय इसके कि आप हमें कहें कि जी इन्वेस्टमेंट करें, अब कर्जा लेना लो, कर्जा लेना या देना एक बिजनेस है, जी ये पुरानी पुरानी बात है ये। अब यहूदी को देखें, या पुरानी अगर मैं बात करूं कि किसी ज़माने में ये होता था कि एक साहूकार होता था देहातों में इधर उधर, आपको तो नहीं पता होगा कि बड़ों को पता होगा, वो जब चौधरी होता था वो कहता वो साईं वो शादी करनी है तो बेटी की ये वो कर्जा वो, अच्छा साईं अंगूठा लगाओ, पैसे में यही हाल हमारा। IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये वो दे रहे हैं, वो मना नहीं करते, वो देते हैं। लेकिन IMF का सर जो चीफ है हाँ, वो पता किधर का? यहूदी है भाई। नहीं सर, वो इंडियन है जो CEO नहीं 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 नहीं, इंडिया का तो वो चीफ वजीर आजम भी इंडिया का है। इस वक्त लंदन का जो वजीर आजम है वो भी तो यूके का इंडियन है। UK का प्राइम तो ज़्यादा ये कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी अपनी एफर्ट पे या जो अपनी वो चलता है तो वो बन जाता है। लेकिन इनका आपस में एक जोड़ है, गठजोड़ है, यहूदी और हिंदू। आपको पता होगा, होना चाहिए, हिंदू और है इनमें। यहूदी ये। अगर अब इंडियंस की कहेंगे तो उनका अब- किसी के साथ भी इख्तलाफात नहीं वो है। कहते हैं जी कि हमें कर्जा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करें। हम कहते हैं जी हमें कर्जा चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंडियंस चाहिए। कहते हैं ये चक्कर चल रहा है। क्यों? इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर इन लोगों के पास इतना पैसा है जो बाहर उनके बैंकों में पड़ा हुआ है, वो ले आए यहाँ पे। आप सस्ते मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, ये वो सब चीज़ें, अब लोग कहते हैं जी उसने ये बना दिया, ये सर आप भी पहनावे उड़ावे से ठीक ठाक अमीर आदमी लगते हैं, तो कुछ गरीबों के लिए मदद कर दीजिए। एक काम करिए, कल से आप कम से कम 50 गरीबों को रोज खाना खिलवा दीजिए। रोजाना आप ये ठेका ले लीजिए। कराएंगे क्या? अपनी जेब से आप पैसे नहीं निकालेंगे और दूसरों से कहेंगे कि जी नेता जो है वो अपनी जेब से पैसे निकाल दे। कमाल की बात है ना। और गठजोड़ आप क्यों नहीं कर लेते? अरे 57 देश हैं मुसलमानों के, आपस में गठजोड़ कर लो, बायकॉट कर दो। 57 के 57 मुस्लिम मुल्क मिलकर बायकॉट कर दो पूरी दुनिया का। तब देखो मजा, तब दिखेगी पावर मुसलमानों की। जो नॉन मुस्लिम है वो हाय हाय करने लगेंगे। ऐसा होगा या इसका उलट हो जाएगा? या आपको औकात पता है अपनी? अच्छी समझने वाली बात है ना, छोटी सी बात है। जब इतना आप लोगों को नॉन मुस्लिमों से दिक्कत है, काफिरों से इतनी आपको दिक्कत है, तो आप 57 मुल्क आपस में मिलकर अपनी करेंसी चालू कर दो, अपना IMF बना लो, सूदखोरी खत्म कर दो, निजाम अपना शरिया के हिसाब से कर लो। इससे बेस्ट क्या होगा? 57 मुल्क हैं भाई, 57 मुल्क हैं। सब कुछ अपना कर सकते हो आप लोग, क्यों नहीं करते? इतना ही काफी। गवर्नमेंट सतह पर 8% बोली जाती है पूरे पाकिस्तान, 8%। नहीं नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। आप परसेंट पे चले गए हैं। कायदा ने फरमा दिया कि आपकी अगर आपने तरक्की करनी है तो अपनी कौमी ज़बान में होगी। हैं? ये लाड मकाले की सिस्टम को लेके बैठे हुए हैं और ये ब्यूरोक्रेट जो है ना, ये अकड़ के अंग्रेज़ी में हाई कोर्ट के, आप जाएं किसी वक्त को टाइम निकाल के जाएं, जज की बात सुने, वकील और जज का मुकालमा सुने आप, तो वो होगा उर्दू में, पंजाबी में, और फैसला अंग्रेज़ी में आएगा। ये क्या बात हुई? आप इंडिया के साथ करते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत होगी, उसमें तरक्की की। जापान किसने कहा? हमारी कोर्ट में भी अंग्रेजी चलती है, हमारे कोर्ट में भी लोकल लैंग्वेजेस चलती हैं। कोई ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी में करना है। नो जबरदस्ती। क्या बात कर रहे हैं आप? गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। संस्कृत में करते हैं, क्या चूरन बेचा हुआ है यार। ने की। आप जापान चले जाएं, आप फ्रांस में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, तो वो कहते हैं अंग्रेज़ी नहीं हमारी ज़बान। बिल्कुल सही हो गया। उन्होंने तरक्की की। जी बिल्कुल ओ भाई, हम तो मेडन इंग्लिश मीडियम में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही होगा। सर बताइएगा कि गाइस बताइएगा सर के साथ हमारे बातचीत करनी आपको कैसी लगी? बहुत शुक्रिया सर, बड़े अच्छा लगा आपसे बात करके। पता नहीं आप काट देते हो या पता नहीं क्या। नहीं नहीं, मैं चलाता हूँ। चलो जी भाई साहब, इनके अपने कंप्लेन है यार, पूरी बात नहीं सुनाते हो यार। हम इतने ज्ञानी आदमी हैं और हमको पता है कि संस्कृत में वहां पे होती है, और यहाँ भारत वालों को ही नहीं पता है कि संस्कृत में फैसले लिखे जाते हैं। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कहां से ये सब ज्ञान पहुंच जाता है पाकिस्तानियों के पास।
सुनी सुनाई बातें, हवा हवाई बातें। लेकिन इंटरनेट का जमाना है सर, आपका जमाना गया। यूं एक्सपोज हो जाते हैं आप लोग, यूं। और यही हुआ। चलिए, देखिए, बात हो रही थी यूएई के प्रेसिडेंट जो है आ रहे हैं। देखिए, जो रिलेशन है भारत और यूएई के बीच में, वो रिलेशन बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजबूत है। क्योंकि पीएम मोदी ने अभी ट्वीट किया उनके आने के लिए, तो उन्होंने उसमें लिखा कि एंड माय ब्रदर हिज हाइनेस। आप समझिए, ये लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। वरना एक मुस्लिम को अगर एक नॉन मुस्लिम ब्रदर कहता है, तो सोच रहे हैं आपके हम मुताबिक तो पता नहीं क्या हो जाना चाहिए। लेकिन वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यस, तो वो समझ चुके हैं। अभी फरवरी में अबू धाबी में हिंदू मंदिर आ रहा है ना, उसी यूएई में। ये आपको लग रहा है छोटी बात है? बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है यूएई की तरफ से पूरी मुस्लिम उम्मा को कि वक्त है, समझ जाओ, अपनी असलियत पहचानो और उस पर चलो। सामने वाले को भी मौका दो, सामने वाले के हकूक दो, सामने वाले के रिलीजन का सम्मान करो, आदर दो। तभी आपको भी सम्मान मिलेगा, आपके रिलीजन को भी सम्मान मिलेगा, आपको भी आदर मिलेगा। वरना जब आप दूसरों को झूठा करार देते हो कि सिर्फ मेरा रिलीजन सच्चा, तेरा रिलीजन झूठा, उसी वक्त से आपकी तबाही शुरू हो जाती है और हो रही है। जिसने ये समझ लिया है, सऊदी अरबिया ने, यूएई ने, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना प्रोग्रेस। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। और देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट बहुत लंबे टाइम से हो रहा है और बड़ा जबरदस्त समिट होता है। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, बिजनेसमैन आते हैं। वो देखते हैं कि कहां पे किस सेक्टर में उनको इन्वेस्ट करना है। अभी सूरत में देखिए, इतना बड़ा डायमंड का वो बना है ना, इतना बड़ा बना है, दुनिया में पेंटागन से भी बड़ा बन गया है वो। अमेरिकी जो क्या कहें उसको, डिफेंस मिनिस्ट्री है शायद ना, पेंटागन, वहां से उससे भी बड़ी बिल्डिंग बनी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं। उन इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है कि आपको किसी तरह की कमी नहीं होगी। देखिए, हमारे पास ऑफर करने के लिए ये चीज है, ये इंफ्रा है। आप यहां पर आइए, अपने दफ्तर खोलिए, अपना काम करिए, आप भी कमाइए, हम भी कमाएंगे, आप भी ग्रो करिए, हम भी ग्रो करेंगे। ये होता है साथ मिलकर चलने का फायदा। और वो समझ गए हैं। पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आएगी, अभी भी समझ में नहीं आएगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राय क्या कहती है। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।